नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। आइए आपको बताते हैं डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल अपडेट। जी हां, अब आप खुद से ही पता कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट से यानी आपके आधार वह आईडियो से कितने सिम चल रहे हैं, जो आपको शायद पता भी नहीं। जी हां, ऐसे मोबाइल सिमों की वजह से आप भी किसी मुसीबत वह अपराध का साधना करना पड़ सकता है। जी हां, आइए जानते हैं मोबाइल फोन धोखाधड़ी से। मोबाइल सिम की धोखाधड़ी से अब कैसे बचा जा सकता है और अपने को भी बचाया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक देखना ना भूले और इसी वीडियो में आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी एक देखने को मिलेगा। आप उसको स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट से यानी आईडियो से और भी कितने सिम चल रहे हैं उसको आप अपने हाथ से बंद कर सकते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि आप भी क्रीम से बचें और दूसरे को भी बचा सके। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशों और उनकी मार्गदर्शन में ये कार्य किया है। इस ऐप में और इस पोर्टल पे कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहली सुविधा है कि आपके नाम पे कितने सिम काम कर रहे हैं जांच कर सकते हैं। जैसे आपने कभी कोई पुराना सिम लिया हो, खो गया हो, आपको पता नंबर भी ध्यान ना हो, बट इसमें कंडीशन ये है कि उसी पर्टिकुलर आईडी पे लेना चाहिए। आप उस पर्टिकुलर आईडी में आपके नाम पे कितने सिम काम कर रहे हैं आप जांच कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा तो आप जांच कर सकते हैं। और जो सिम आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप डिस्कनेक्ट करा सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपका सपोज मोबाइल चोरी हो जाता है तो उस हैंडसेट का सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले उसकी एफआईआर कर दीजिए। ऑनलाइन एफआईआर भी होती है। और उसके बाद उसको अपना सिम को बंद करा दीजिए डीएसपी से। उसके बाद आप इस पोर्टल पे जाइए और उस मोबाइल की आप ये कहिए ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालिए। और उसकी रिक्वेस्ट डालने के बाद ये सारे थानों में चली जाती है। सारे थाने इस पर ऑनलाइन है। और जैसे ही कोई उस मोबाइल पे अपना सिम डालता है और ऑन करता है, एक ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होती है। उस ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट से पुलिस ट्रैक करती है और रिकवर करती है। यूपी ईस्ट में, जिसमें 42 ज़िले आते हैं क्योंकि ये यूपी पूरा है जो दो भागों में बटा हुआ है, तो यूपी इसमें लगभग 30,000 मोबाइल हेडसेट वापस किए जा चुके हैं। और अगर आप पूरे कंट्री में फिगर देखेंगे तो अभी लगभग 37 लाख मोबाइल जो है ब्लॉक किए गए हैं। और लगभग 22 लाख जो मोबाइल है उसकी ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट हुई है, मतलब वो ऑन हुए हैं। तो उसको ट्रेस करने की कोशिश की आती है। तो पहले हम सोचते थे कि मोबाइल हैंडसेट वापस नहीं मिलेगा, चोरी हो गया है, बट आज की तारीख में ये आपको मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी हो गई है अगर आप उसको कंप्लेंट कराते हैं। प्लस आप उसमें ये भी जांच कर सकते हैं अगर आपने कोई हैंडसेट खरीदा है तो वो जेन्युइन ईमी वाला है या नहीं है। तो इसमें जाके अगर आप पुराना हैंडसेट खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चोरी का हैंडसेट तो नहीं हो, ईमी टेम्पर करके आपको नहीं दे दिया तो आप जांच कर सकते हैं कि ईमी ये मोबाइल हैंडसेट जरूरी नहीं है। और ईमी नंबर जाने के लिए आप *0#6# डाल के अपना ईमी चेक कर सकते हैं, उस पर जाके चेक कर सकते हैं। प्लस पे एक ये सुविधा है कि आपको इंटरनेशनल कॉल आ रही है बट उसमें लोकल नंबर आ रहा है तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि उसमें बाईपास करके, नेटवर्क बाईपास करके आ रहा हो, कोई रेवेन्यू लॉस हो रही है, तो उसकी सुविधा उपलब्ध है। प्लस आपको सपोज आप कोई जानना चाहते हैं मेरा यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो जान सकते हैं। एक अभी रिसेंटली इसमें नई सुविधा शुरू हुई है कि आप ये जान सकते हैं कि जो आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, सपोज कोई ईमेल से आपको मेल आई किसी बैंक की या फिर किसी मोबाइल कॉल सेंटर से कॉल आया, तो वो जेन्यून नंबर है या नहीं है। इस पर एक नया फीचर हुआ है, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट न्यू लिखा आपको दिखाई देगा। तो इसमें आप ये जान सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन का जो कॉन्टैक्ट चीज़ है, ईमेल आईडी हुई, मोबाइल नंबर हो गया या वेबसाइट है, ये जेन्यून है या नहीं है। ये अभी रिसेंटली शुरू किया गया है। तो ये सारी सुविधाएं जो नागरिकों के लिए की जा रही है। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले अभी दूसरा अधिनियम 2023 आया है। इसमें दो नए प्रावधान किए गए। जो अगर आप अवैध तरीके से सिम ले रहे हैं या जाली जाली दस्तावेजों से सिम ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 50 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा हो सकती है। प्लस अगर आप ईमी टेम्पर कर रहे हैं और ईमी टेम्पर करने करा हुआ हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी 3 साल की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना है। तो एक जो पर्सन है वो सभी टीएसपी से मिला के पूरे देश में 9 से ज़्यादा सिम नहीं मिल सकते। 9 इज़ द हाईएस्ट फिगर सारे टीएसपी पूरे देश में। तो अगर उससे ज़्यादा अगर आप एक अंडरटेकिंग में देते हैं तो गलत जानकारी ना दें, कोई जानकारी ना चाहिए। और आप किसी और को अपना नाम पे सिम खरीद के ना दें, किसी और के लिए प्रत्यारोपण ना करें। जिसे कहते हैं ओटीपी से होता है, आधार बेस होता है, बट अभी भी DKYC डिजिटल केवाईसी प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस भी होता है।
बट कम केस में यूज़ करते हैं जितने भी दूरसंचार पे रहता है। बट DKYC प्रोसेस में डॉक्यूमेंट लेके जाता है, फ़ोटो खिंचती है, पर डॉक्यूमेंट वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो कुछ केस ऐसे पाए भी गए हैं। तो उस केस में भी इस तरह का कार्य ना करें, मैं अपने नागरिकों को कहूँगा। अगर नहीं तो फिर सज़ा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो और ईमी वाले भी जो आप केयरफुल रहें। तो हमने 2 पोस्टर भी बनाए हैं, सामने भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये पोस्टर आपका सिम वाला है कि सिम लेते समय आप क्या क्या सावधानी बरतें और आप क्या क्या इसमें सजा का प्रावधान है, सब कुछ दिया गया है। तो ये पोस्टर हमने हिंदी भाषा में जारी किया है, जिससे कॉमन लोग भी इसको जान सकें और आप लोगों को भी इस विषय में बुलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग दे सकें, इससे लोग जागरूक हो सकें और अपने को सतर्क रह सकें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जैसे डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल इंडिया होने के बाद सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और सब कुछ लोग मोबाइल से कर रहे हैं, सब कुछ खरीदारी और पेमेंट सब उसी से हो रहा है, तो रिस्क भी बढ़ गया है। तो रिस्क बढ़ने के कारण क्या है कि उसको आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा हमने एक चीज़ और जो भी शुरू करी है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि आप अगर जब हम क्या करते हैं कि जैसे कंप्लेंट आ रही है, किसी भी पोर्टल पे आ रही है, NCRP पोर्टल पे आती है या फिर आपकी हमारे पास रिपोर्ट आती है या फिर आपका किसी भी वित्तीय संस्थान है और बैंक हमें भी सूचना देते हैं कि मोबाइल फ्रॉड केस में यूज़ हो रहा है, तो उन सब डाटा को हमने कंपाइल किया है और उसका ये भी एक इंडेक्स बनाया है मोबाइल नंबर पे। और अब RBI ने सभी बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी किया है कि वो आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी मोबाइल पे, तो वो आपको मैसेज फ्लैश होता है कुछ, तो कि भाई इस ट्रांसफ़र करने में मीडियम रिस्क है, अधिक रिस्क है, बहुत अधिक रिस्क है, तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए। तो ये दूरसंचार विभाग की बहुत अच्छी पहल है, जिससे नागरिकों को इससे फ्रॉड होने में बहुत बहुत मतलब बच सकेंगे और मतलब उसको सुरक्षित रह सकेंगे अगर इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये डायनामिक है, जैसे जैसे ज़्यादा आती रही, ये नहीं एक बार फिक्स कर दिया है कि हमने इसको इंडिकेटर एक को अगर हाई कर दिया तो हाई रहेगा या किसी का मीडियम में मीडियम रहेगा। जैसे जैसे कंप्लीट आती रहेगी अपडेट होता रहेगा और सारे बैंकों को इम्प्लीमेंट करना है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस। तो ये दूसरे और हमारे एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, तो उससे है। इसके अलावा हमें जैसे फ्रॉड आपने जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कनेक्शन लोग ले लेते हैं, तो उसको हमने एलिमिनेट करने के लिए भी बहुत कार्य किया है। क्या कार्य किया है कि जैसे एक फेस पे हम फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फेस के वेक्टर लेके, तो एक अस्तर हमारा टूल है, तो उसे सुपर कंप्यूटर पे चलाया गया। आपका CDEC का सुपर कंप्यूटर है और फेस को कंपेयर किए गए थे। आप सोचिए एक फेस को पूरे हिंदुस्तान के कनेक्शन उससे कंपेयर किया गया, हर कनेक्शन को। और हमने ऐसे ऐसे कई केस निकाले जिसमें 200, 250 लोग कनेक्शन ले रखे हैं एक आदमी ने, वो तो उसमें कभी किसी ने अपनी भेषभूषा बदल के, किसी में मूछ रख के, किसी में लेडीज़ बन के, तो तरह तरह के नाम बदल के तरह तरह से ले रखे हैं। तो वो कनेक्शन ढूंढे गए और वो काटे गए, बहुत क्लीन किया गया सिस्टम। तो हम चाहते हैं कि हम लोग तो जो इतने भी इंटेलिजेंट मेथड है, AI मेथड हो गया और जो हमारा एनालिसिस है, उससे हम उसको डिलीट कर सकें। क्या हम रेगुलर ऑडिट भी करते रहते हैं, कैश मंगाते चेक भी करते रहते हैं। तो उसके अलावा हम लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि वो इस तरह के कार्य में ना लिप्त हो और किसी भी अपराध करने में जो मोबाइल सिम की एक बहुत बड़ी यूज़ होता है, और किसी भी क्राइम करने में, फाइनेंशियल फ्रॉड में तो यही यूज़ होता है मेनली, बट बाकी किसी क्राइम करने में मोबाइल यूज़ होता है और क्रिमिनल उसको फेंक देता है थोड़ा देर यूज़ करके। तो आप किसी को अपने नाम पे सिम लेके ना दें, अपना मोबाइल हेडसेट भी यूज़ करने के लिए अगर मांगता है, आप जानते हैं तो दीजिए थोड़ी बहुत देर के लिए, बट परमानेंटली मत दीजिए। तो ये एक बहुत है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी आप किसी को नहीं दे सकते, तो इस तरह से आप ना दें किसी को। तो आप पे कोई सवाल है तो मैं आपको उसको उत्तर देने के लिए। सर, इसमें जैसे अभी बीच में एयरटेल का एक ऐड आ रहा था कि कोई भी ड्यूबियस लिंक जो है वो खुलेगी नहीं, उन्होंने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया। तो डॉट अपनी तरफ से कुछ ऐसा मैंडेट कर रहा है कि जितने भी टेलीकॉम और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए मैंडेट हो जाए कि वो ऐसी सर्विस अपने उसमें इंटीग्रेट करें या इनकॉर्पोरेट करें। देखिए, उनका अपना AI प्लेटफॉर्म है, वो अपने नंबर पे कर पाते हैं, बाकी नंबर पे नहीं कर पाते हैं। बस जैसे दूरसंचार का ये ट्राई का एक चीज़ आया था कि जो आपके पास SMS आ रहे दिखे, तो ट्राई ने एक चीज़ अभी इम्प्लीमेंट किया, सारी जो एजेंसी है अपने अपने लेवल पे सब